मॉर्निंग क्लास। आज हम यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है इकाई विधि। ये वर्ड यूनिट वर्ड से बना है। यूनिट का मतलब होता है इकाई। जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले हम उसका डायमेंशन 1 का निकालते हैं। अगर हमें 1 का वैल्यू पता चल जाती है तो हम किसी भी उसके आगे जितनी मर्जी की भी वैल्यू निकालनी है तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 15 पेन। 15 पेन की कॉस्ट हमें दी हुई है 60 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज़ 60 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेन। अब यहाँ पर हमें 20 पेन की कॉस्ट निकालनी है। 15 पेन की कॉस्ट दी हुई है 60 रुपीज़। 20 पेन की कॉस्ट निकालनी है। अब यूनिटरी मेथड का मतलब है जब तक हमें एक पेन की कॉस्ट के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम ज़्यादा की कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ 15 पेन दिया हुआ है हमें 60 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगा, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जब हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 60 रुपीज़ को हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 4 ज़ा 60। तो एक पेन की कॉस्ट हमारे पास आ गई है 4 रुपीज़। अब हमें 20 पेन की कॉस्ट निकालनी है। अब देखो यहाँ पर अब ये एक पेन की कॉस्ट निकालने के लिए हमने डिवाइड किया। अब हमें ज़्यादा पेन की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स। 20 पेन्स की कॉस्ट निकालें तो यहाँ पर 20 क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर 1 की कॉस्ट थी, यहाँ पर ज़्यादा की कॉस्ट है। तो जब ज़्यादा की कॉस्ट निकालती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की कॉस्ट हमें मालूम चल गई है 4 रुपीज़ है, तो 20 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 20 ज़ा 80। तो 15 पेन की कॉस्ट अगर 60 रुपये है तो एक पेन की कॉस्ट हो गई 4 रुपीज़ और 20 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 80 रुपीज़। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, जब हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और फिर जब हम ज़्यादा की वैल्यू निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। द कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट 5000 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट्स। अब यहाँ पर 10 शर्ट की कॉस्ट दी हुई है, अब 12 शर्ट की निकालनी है। 12 शर्ट की कॉस्ट हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें 1 शर्ट की कॉस्ट ना पता चल जाए। तो यूनिटरी मेथड में हम पहले 1 का निकालेंगे। यूनिटरी मेथड हमें 1 का बताती है। द कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट्स इक्वल टू रुपीज़ है 5000 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट यानी कम का निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो एक शर्ट की कॉस्ट आ गई है 500 रुपीज़। अब हमें निकालना है द कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट्स। अब देखो ये 1 की थी, अब यहाँ पर 12 है, ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है। तो ज़्यादा की कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादा की कॉस्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की कॉस्ट मल्टीप्लाई 12 शर्ट की कॉस्ट से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, 12 5 ज़ा 60। तो 12 शर्ट की कॉस्ट थी 5000 रुपये, एक शर्ट की कॉस्ट हुई 500 रुपये और 12 शर्ट की कॉस्ट हो गई 6000 रुपीज़। अब हमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है तो मैं इसको एक अभी दूसरी विधि से बताऊंगी जिससे आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। यूनिटरी मेथड को हम 2 तरीके से करते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब कोई चीज़ हम लेते हैं उसकी वैल्यू हमें मालूम है। जैसे 5 पेन है, 5 पेन की कॉस्ट हमें दी हुई है 75 रुपीज़। 5 पेन है, ये पेन है, इसकी कॉस्ट हमें दी हुई है 75 रुपीज़। तो आपको बताना है कि 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ रही है, 5 है तो ये आया 75 और 10 है तो ये कितना आएगा, जब यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो 10 पेन भी बढ़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये डिवीज़न में चला जाएगा ये नंबर। जो चीज़ 2 बार होती है इसमें ये आप क्रॉस में लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे
तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 75 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 75 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 2 जा 150। तो 10 पेन की जो कॉस्ट आ गई है 150 रुपीज़। इसी तरीके से इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। तो रेशो की फॉर्म में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो काइंड्स लेते हैं वो सेम काइंड्स होनी चाहिए। लेंथ है तो लेंथ, ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ, हाइट है तो हाइट, केजी है तो केजी। अब यहाँ पर देखिए आइटम जो है यहाँ पर 10 है, पेन है और उसकी कॉस्ट दी हुई है। पेन कितने हैं, अगर 5 पेन है तो उसकी जो कॉस्ट है वो दी हुई है 75 रुपीज़। और अगर पेन बढ़ गए हैं 10 पेन हो गए हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे जो पेन की जो कॉस्ट है वो है x। अगर हम पेन की कॉस्ट को हम x मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 75 पेन, द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू x। अब पेन को हम पेन के साथ रखेंगे, कॉस्ट को हम कॉस्ट के साथ रखेंगे। ये दोनों एक साथ आएंगे और ये दोनों एक साथ आएंगे। प्रोपोर्शन में जब हम इसको लिखेंगे तो 5 रेशो 5 के साथ 10 पेन है और प्रोपोर्शन करेंगे। 5 की कॉस्ट दी हुई है 75, तो 10 की कॉस्ट कितनी है ये हमें मालूम नहीं है, इसकी जगह हम x लिखेंगे। मीन को मीन से मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई। अंदर वाला मीन होता है, अब जिसमें x होगा उसको हम राइट साइड में रखेंगे और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड में जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। ये 5x हो गया, 10 मल्टीप्लाई 75, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी 10 मल्टीप्लाई 75 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई 150, 75 2 जा 150। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, सेकेंड है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें टाइम लिमिट देखी जाती है। जैसे यहाँ पे मजदूर हैं, पर्सन्स हैं और यहाँ पर उसका टाइम क्या है। जैसे 10 आदमी जो हैं एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, 10 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखो जब व्यक्ति बढ़ जाएंगे तो काम में जो है समय है वो कम लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है लेकिन ये घटेगा। यहाँ 20 दिन लगाए हैं, 10 आदमियों ने 20 दिन लगाए हैं तो 15 आदमी कितने दिन लगाएंगे, वो कम टाइम लगाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश दैट जॉब बाय 15%, तो 10 मल्टीप्लाई 20 बाय 15 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये कट नहीं रहा है यहाँ पर 10 ही रहेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 4 बाय 3, ये आ गया 40 बाय 3, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 1 बचेगा, 0 कॉपी करेंगे, 3 3 जा 9, 13 डेज कंप्लीट हो गया और यहाँ से 1 बचेगा 1/3 डेज। उसको 13 दिन पूरे लगेंगे और 1/3 डेज, यानी एक दिन में से 1/3 डेज लगेगा। इसको आर में अगर चेंज करना चाहेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 24 आवर्स, 3 8 जा 24, तो उसको 13 दिन 8 घंटे उनको काम करने में लगेगा। तो जब हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, टाइम को देखते हैं हम। 10 आदमी अगर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी को उसी काम को करने में कम समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हाथ हो गए हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब बढ़ता है तो इधर भी बढ़ेगा। 5 पेन की कॉस्ट अगर 75 है तो 10 पेन की कीमत ज़्यादा होगी। यहाँ बढ़ रहा है, 5 से 10 बढ़ रहा है तो 75 से भी बढ़ेगा।
यहाँ पर क्या है 10 से तो 15 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 से घट के आ रहा है ये 13 दिन 8 घंटे। तो यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ घटता है। जैसे अब ये एग्जांपल देखो, 5 पर्सन कैन फिनिश ए सर्टन वर्क इन 4 डेज। यहाँ पर पर्सन्स हैं और नंबर ऑफ डेज है। 5 पर्सन एक काम को 4 डेज में फिनिश करते हैं, तो हाउ मैनी पर्सन्स आर नीडेड टू फिनिश इट इन 2 डेज। तो 2 डेज में कितने आदमी उस काम को ख़त्म करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर दिन घट रहा है, यहाँ पर दिन घट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स जो है यहाँ पर ये बढ़ जाएंगे। यहाँ घट रहा है तो यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि 5 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं। तो 2 दिन में कितने आदमी काम करेंगे, तो इसका मतलब आपको आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 5 आदमी जब 4 दिन में काम करते हैं तो 2 दिन में तो 5 आदमी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये इससे डिवाइड होगा। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 2 डेज। 2 दिन में कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 5 × 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 पर्सन। तो 5 आदमी जिस काम को 4 दिन में करते हैं, तो 2 दिन में 10 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 10 आदमी होंगे तभी वो उस काम को 2 दिन में कर पाएंगे। 5 आदमियों के लिए 4 दिन, तो 10 आदमियों के लिए 2 दिन। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, 5 पर्सन कंप्लीट ए सर्टेन जॉब इन 2 डेज। यहाँ पर भी पर्सन है, 5 पर्सन्स है। उस काम को, कोई काम है जिसको वो 2 दिन में समाप्त करते हैं। हाउ मैनी डेज विल 10 पर्सन। अब पर्सन यहाँ पर बढ़ गए हैं, यहाँ पर जो है पर्सन बढ़ रहे हैं, टेक टू फिनिश दैट जॉब। तो उस काम को करने में उनको, अगर 5 आदमी एक काम को 2 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने में करेंगे। अब यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो हमने क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज विल 10 पर्सन टेक टू फिनिश दैट जॉब। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 2/10। अब 5 2 जा 10 और नीचे भी 10 है, तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। तो 10 आदमी मिलके उसी काम को एक दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए, 3 kg ऑफ राइस कैन बी सर्व टू 20 पीपल्स। 3 किलो चावल जो है 20 लोगों में सर्व किया जा सकता है। हाउ मच राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 50 सच पीपल। तो 50 पीपल्स को देने के लिए कितने चावलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइस अगर 3 किलो है तो 3 किलो चावल खाते हैं 20 लोग, तो 50 किलो चावल जो है, 50 किलो लोग जो हैं कितने चावल खाएंगे। यहाँ पर केस दूसरा है, इसमें ये नहीं बोला कि उसी चावल को नहीं बोला है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि 3 किलो चावल 20 लोग खाते हैं, तो उसी 50 किलो आदमी जो है 3 किलो चावल को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इसमें टाइम लिमिट तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, राइस है और पीपल है। तो 3 किलो चावल 20 लोग खाते हैं, तो 50 लोग कितने चावल खाएंगे। तो यहाँ पर देखो पीपल बढ़ रहे हैं, पीपल बढ़ रहे हैं तो राइस भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ये 3 है, ये 20 है, 20 से ये 50,000 है, तो ये भी बढ़ेगा। बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों क्रॉस में आएंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे, जो रह जाएगा। अब राइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल्स, तो ये 3 × 50/20। अब 50 में भी यहाँ पर एक 0 है, 20 में भी एक 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। 3 5 जा 15/2। अब 2 से 15 को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10। तो 7.5 kg राइस जो है 50 लोगों के लिए ज़रूरी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है, और अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है
जिसमें टाइम लिमिट होती है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। बढ़ रहा है तो दोनों में बढ़ रहा है तो क्रॉस करना है, अगर एक में बढ़ रहा है दूसरे में घट रहा है तो आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करना है।